नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंदर स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 72वें नंबर की वीडियो है, ठीक है। और टॉपिक की बात करें दोस्तों अपना प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है जिसके 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए और इससे के अलावा मैंने लगभग 71 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए जिसकी आपको राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई इसी चैनल के अंदर जो कि इसके अंदर सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो या 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर या रेट मेंस या फिर राजस्थान पुलिस या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके का ये पार्ट आता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपना अपने सामने आ गया है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इसके बारे में अपन कल थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके थे और यहाँ तक अपन वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते मतलब कि ऑटोमेटिकली वीडियो कट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे अपन ने वीडियो छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, ठीक है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति इसका संबंध किससे है? नव पाषाण काल से या फिर मध्य पाषाण काल से या पूरा पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से। तो बनास संस्कृति का जो संबंध है दोस्तों ये किससे हो जाएगा? ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है जो कि आयड सभ्यता से संबंधित भी है दोस्तों। बनास संस्कृति को अपन आयड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं जिसको दोस्तों मतलब कि ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आयड सभ्यता को एक ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और ताम्र जननी के नाम से दोस्तों अपन गणेशर सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। ताम्र नगरी आयड सभ्यता और ताम्र जननी गणेशर सभ्यता को कहते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये क्या ताम्र पाषाण काल से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी संस्कृति जिसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं? तो वो संस्कृति हो जाएगी आहेड़ संस्कृति, ठीक है। आहेड़ संस्कृति कह सकते हैं, बनास संस्कृति कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जो गिलुंड है, गिलुंड के अलावा बालाथल, ओजियाना, पचमाता, आलोद, पलौद, ये जो कि सभी की सभी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं ये मतलब कि किससे संबंधित है? बनास संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयड सभ्यता। आयड सभ्यता के बारे में अपन फुल डिस्कशन करेंगे एक बार, छोटा सा मतलब कि इसका सेपरेट वो बना के, ठीक है। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त फसलें आहेड़ सांस्कृतिक स्थलों से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे दोस्तों फसलों का वो संपूर्ण समुच्चय जो कि आहेड़ सभ्यता से हमें आहेड़ संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे मतलब कि आहेड़ जो संस्कृति है यहाँ से टोटल 8 प्रकार की फसलों के समुच्चय हमें प्राप्त हुए। उनमें से दोस्तों इनके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आहेड़ सभ्यता के अंतर्गत एक तो जो प्राप्त हुआ, एक बाजरा है, एक चावल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, जो बाजरा चावल जो कि आयड सभ्यता संस्कृति से संबंधित प्राप्त हुए फसलों के समुच्चय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहेड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं का, ठीक है। आहेड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सीधा सा आपको आंसर दिख रहा होगा, आभानेरी, ठीक है। आभानेरी कहाँ से संबंधित है? दौसा से संबंधित है जो कि आभानेरी चांद बावड़ी लगभग 3,500 सीढ़ियों वाली, ठीक है, बावड़ी है वो जो कि अपने दौसा से संबंधित है और ढूंढार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। बाकी गिलुंड है, भगवानपुरा है और रोजड़ी, ये तीनों की तीनों जो संस्कृतियां हैं ये आयड सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है और बनास के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी और आहेड़ वगैरह, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आयड बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? वापस वही क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। यहाँ पे नहीं है, वापस क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट है या फिर मतलब कि जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जो कि आयड सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो लोथल है जो कि मतलब कि आयड सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी गिलोंड, ओजियाना, बालाथल, पचमाता, अलोद, पलोद, खोर, अमोदा, नगोली, चंपाखेड़ी, जोएरा, ये मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जो कि अपने आयड सभ्यता से संबंधित या बनास संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके, ठीक है। आयड में खुदाई के बाद दोस्तों 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण यौगिक संस्कृति की खोज की गई जिसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक छोटा सा टीला है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों आयड संस्कृति है, इसकी खुदाई लगभग 4,000 साल पुरानी एक ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है जो कि मतलब कि एक खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा गया है दोस्तों। ये कौन सा टीला है, ठीक है।
टीले का नाम बताना तो कौन सा टीला हो जाएगा? धूलकोट। धूलकोट जो कि मतलब कि एक टीला है जो कि 4000 साल पुरानी एक ताम्रपाषाण संस्कृति है, ठीक है? और इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात करें दोस्तों, खोज की थी इसकी अक्षय कीर्ति व्यास और एच.डी. सांकलिया, ठीक है? अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल, सॉरी। एक तो अक्षय कीर्ति व्यास है, ए.के. व्यास, ठीक है? ए.के. व्यास और आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, ए.के. व्यास, जिन्होंने दोस्तों आर्य सभ्यता संस्कृति की मतलब की खोज की थी। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया एच.डी. सांकलिया के द्वारा, ठीक है? आर्य सभ्यता की मतलब उत्खनन कार्य एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। लेकिन इसकी खोज किसने की थी? ए.के. व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा मतलब कि आर्य सभ्यता संस्कृति की खोज की गई, ठीक है? और इसका मतलब कि जो उत्खनन कार्य जो काल था वो कब क्या किया गया दोस्तों? 1961 से लेकर 1962 के मध्य दोस्तों इसका उत्खनन कार्य किया गया एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आहड़ को ताम्र नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों ये आहड़ जो संस्कृति है इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या कारण है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, बड़ी संख्या पे तांबे के औजार और उपकरण मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता है आर्य सभ्यता को? तो यहाँ पे बड़ी संख्या में दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुए? तांबे के औजार और उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है? इसकी वजह से यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो धूलकोट किसे कहा जाता है दोस्तों? ये मर्तकों का टीला भी इसे कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है और आयड़ सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी इसी को जाना जाता है, या फिर ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे धूलकोट का संबंध किससे हो जाएगा? आयड़ सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, आयड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे जो आयड़ सभ्यता इसका उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न किया गया? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में दोस्तों आयड़ सभ्यता का मतलब कि उत्खनन कार्य किया गया 1961-62 के अंतर्गत, जिसको दोस्तों आयड़ एच.डी. सांकलिया ने मतलब कि इसको बनास संस्कृति के नाम से भी मतलब कि एक संबोधित किया है, ठीक है? आयड़ जो सभ्यता इसको मतलब कि बनास संस्कृति के नाम से संबोधित करने वाला भी कौन हो जाएगा? एच.डी. सांकलिया, जिसने दोस्तों 1961-62 के अंतर्गत इसका उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है? बाकी ए.के. व्यास और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट देखिए, आर्य सभ्य का आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कि जो सन है इसके इसमें थोड़ा-सा चेंज हो गया है, 1953 की बात की गई है, ठीक है? तो 1953 के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1953 के अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है? अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पे मतलब कि जो राइट आंसर माना गया वो राइट आंसर क्या माना गया? अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि ए.के. व्यास के द्वारा यहाँ पे 1953 के अंतर्गत उत्खनन कार्य किया गया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था एच.डी. सांखलिया के द्वारा मतलब कि 1961-62 के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि इसका उत्खनन कार्य किया गया था। इसके इससे पहले वही क्वेश्चन था, अपन ने वही क्वेश्चन देखा था दोस्तों, एच.डी. सांखलिया वाला, जिसने दोस्तों उत्खनन कार्य किया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 1953 वाला सन देकर यहाँ पे अक्षय कीर्ति राइट आंसर माना गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो दक्षिणी जो पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहेड़ सभ्यता, ठीक है? आहेड़ सभ्यता एक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का एक प्राचीनतम सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है या केंद्र माना गया। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे जो प्रमुख सभ्यता मानी गई है दोस्तों, कौन सी सभ्यता हो जाएगी? आयड़ सभ्यता, ठीक है? आयड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है और गणेशर सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती जननी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ताम्रवती नगरी की जननी, वो किसे कहते हैं दोस्तों? गणेशर सभ्यता को। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों।
प्राचीन काल में दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी मतलब कि सभ्यता को जाना जाता है? तो वो सभ्यता हो जाएगी आयड सभ्यता, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और अब भी दोस्तों वापस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मतलब कि पूछने का तरीका हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन वापस यही रिपीटेड होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को मतलब कि एक ध्यान से देख लिया करो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयड सभ्यता। अब आयड सभ्यता से संबंधित थोड़ा-सा अपन नीचे डिस्कशन कर लेते हैं, जिसको अपन ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगटपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसको आगटपुर के नाम से या फिर ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, आगटपुर, ठीक है? इस क्वेश्चन के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, आगटपुर किसे कहते हैं? तो ये ताम्रवती नगरी से संबंधित है, जो कि अपनी आयड सभ्यता है, ठीक है? आगटपुर, ताम्रवती नगरी या फिर आगट दुर्ग या फिर आहेड़ या फिर धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? धूलकोट या मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, मर्तकों का टीला, ठीक है? और इसको बनास संस्कृति किसने कहा था? तो बनास संस्कृति कहा था इसने एचडी सांकलिया को, ठीक है? एचडी सांकलिया के द्वारा दोस्तों आयड सभ्यता को मतलब कि एक बनास संस्कृति के नाम से संबोधित किया। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि ये जो आयड संस्कृति ये 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने की मतलब की कंडीशन बताई गई है। और यहाँ पे मतलब कि कुछ खोज की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? खोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, ए.के. व्यास, जिसने दोस्तों 1953 में इसकी खोज की थी और थोड़ा बहुत उत्खनन कार्य भी किया था 1953 में दोस्तों ए.के. व्यास के द्वारा। जो कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के आए थे, 1953 में ए.के. व्यास के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया या फिर खोज की गई, ठीक है। और एक है दोस्तों आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1954 के अंतर्गत दोस्तों इसकी खोज की गई या उत्खनन कार्य किया गया। वैसे मतलब कि आर.सी. अग्रवाल और ए.के. व्यास के बारे में मतलब कि खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे उत्खनन कार्य के रूप में पूछ लिया गया। तो यहाँ पे 1953 ए.के. व्यास, 1954 आर.सी. अग्रवाल। इसके बाद दोस्तों 1961-62 है, जो कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया, ठीक है? 1961-62 जो कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है? और इसका जो समृद्धि काल माना जाता है दोस्तों, समृद्धि काल कौन-सा था? ये 1200 ईस्वी पूर्व, ठीक है? 1200 ईस्वी पूर्व का समय काल है, जो कि इसका समृद्धि काल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बड़ा बनास बेड़च वागन गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पर गांठियों में फैली हुई है? तो यहाँ पे दोस्तों बनास बेड़च वागन और गंभीरी जो कोठारी नदियाँ दोस्तों इसके तट पे कौन सी मतलब कि एक संस्कृति फैली है? तो ये दोस्तों आयड सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आहेड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों एक असत्य कथन का मतलब कि यहाँ पे चयन करना है। तो मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये बात तो अपनी सही है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि एक तो मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन थे, लेकिन वो अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और ये दोस्तों मतलब कि जो आयड सभ्यता 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने की यहाँ पे कंडीशन हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। आयडवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के से मिश्रण प्रयोग करते थे। तो ये बात भी सही है दोस्तों, जो नीम होती थी, नीम को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों क्या यूज करते थे? एक तो क्वार्टज के मतलब के टुकड़े और चिप्स के से मिश्रण का प्रयोग करते थे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है अपना आवासीय भवनों की नींव ईंटों से की जाती है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। यहाँ पे जो भवनों की जो नींव है ईंटों के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पे नींव मतलब कि एक तो क्वार्टज के टुकड़े और चिप्स के से मिश्रण का प्रयोग करते थे, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, आहेड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश डलता है। तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि जीवन का 8 मतलब कि जो सभ्यता है ये 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी। इसके हमें परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कितने चरणों की है? 8 चरणों की, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता में कितने चरण थे? 5 चरण थे। और ये दोस्तों कितने चरणों में? 8 चरणों में। अगला क्वेश्चन है, आयड सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मतलब कि आयड सभ्यता के बारे में जो कथन है उन पे विचार करते हैं। आयडवासी तांबा गलाने में जानते थे, तो ये बात अपनी सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों ये चावल से परिचित थे, ये ऑप्शन अपना गलत है। धातु का काम आयडवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साथ मतलब कि न था। तो धातु का काम आयडवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साथ न था, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है दोस्तों। ये काले रंग और मर्दभांड मिले हैं, जिन्हें सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति में उकेरी गई है, ठीक है। तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि एक ऑप्शन अपना छूट गया, ठीक है। धातु का काम आयडवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साथ न था।
तो दोस्तों इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। आयडवासी तांबा गलाना जानते थे और धातु का काम आयडवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साथ न था, और ये काले और लाल रंग के मर्दभांड मिले जिन पे दोस्तों सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई, ठीक है। और दोस्तों मतलब कि जो अपनी कालीबंगा सभ्यता थी, उसके अंदर के जो मतलब कि अपने मर्दभांड प्राप्त हुए, वो लाल रंग के मर्दभांड थे जिसमें दोस्तों काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई, लेकिन यहाँ पे मतलब कि सफेद रंग की आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अनाज रखने के बड़े मर्द गोरे और कोठे राजस्थान में किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे दोस्तों कोठे आप सभी जानते होंगे, कोठे मतलब कि प्राचीन समय में जो अनाज रखने के होते थे उनको अपन कोठे के नाम से जानते हैं या फिर गोरे के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये आयड सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काले लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा दोस्तों? तो लाल काले जो मर्दभांड है दोस्तों, इसकी संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र वो कौन सा हो जाएगा, अयड वाला केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। तो राम सेकासम और स्फटिक नामक जो पाषाणकालीन जो उपकरण प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए, आयड सभ्यता से, ठीक है। राम सेकासम और स्फटिक दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम सेकासम और स्फटिक जो पाषाणकालीन उपकरण दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए, ये आयड सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल का उत्पादन आहेड़ में नहीं मिलता है, नहीं होता था? तो यहाँ पे दोस्तों गेहूं का उत्पादन आयड सभ्यता से संबंधित है, बाजरा भी है, चावल भी है और जौ भी है। तो यहाँ पे टोटल लगभग 8 ऐसी फसलें जो कि आयड सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे मतलब कि सभी के सभी ऑप्शन अपने राइट आंसर होने की वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट मारा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे मतलब कि जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, एक तो अपना गेहूं, चावल और जौ था, लेकिन सॉरी, यहाँ पे गेहूं नहीं था, बाजरा, जौ और चावल ऑप्शन में था। तो यहाँ पे अपना गेहूं भी मतलब कि आयड सभ्यता से संबंधित है, तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन राइट हो जाएगी और ये ऑप्शन क्वेश्चन डिलीट माना गया है, ठीक है। सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया दोस्तों, तो पक्की ईंटों को कहाँ पे काम में लिया गया, तो ये आयड सभ्यता में पक्की ईंटों का काम में लिया गया दोस्तों। और लकड़ी की नालियाँ कहाँ पे मिली थी दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ मिला और सिल बट्टा व पेन निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से स्थल पे खुदाई के समय मिला था? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो दो मुंह का चूल्हा, एक बहुत प्रकार के बर्तन के साथ एक सील बट्टा, जिसको अपन गट्टी या चक्के के नाम से भी जानते हैं, और पेन निम्नलिखित में से राजस्थान किस स्थान पे मतलब कि खुदाई में मिले थे? तो ये मिले थे दोस्तों आयड सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? तो आहड़ की जो उत्खनन से प्राप्त है कौन सी सामग्री है जो कि बाह्य संपर्क का मतलब कि संकेत देती है? तो लेप्सी लाजुली जो एक पत्थर होता है दोस्तों, ये मतलब कि एक अफगानिस्तान के अंदर बहुमूल्य पत्थर है, ठीक है। जो कि मतलब कि हमें एक बाहरी मतलब कि संपर्क का एक संकेत देता है कि विदेशों से मतलब कि एक ये आहड़ सभ्यता का विदेशी व्यापार था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र संचय के नाम से ऐसी कौन सी सभ्यता जिसको जाना जाता है, तो वो हो जाएगी आयड सभ्यता। वैसे मतलब कि ताम्र संचय के नाम से गणेशर सभ्यता को भी जाना जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे इस ताम्र संचय नगरी के नाम से, ताम्र संचय नगरी के नाम से आयड सभ्यता, और ताम्र संचय जननी के नाम से दोस्तों कौन हो जाएगी, गणेशर सभ्यता, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आहेड़ सभ्यता, जो कि ताम्र संचय के नाम से है, जिसकी लगभग यहाँ पे 4 खानें थी, ठीक है। आयड सभ्यता में टोटल इसकी कितनी खानें थी, 4 खानें थी। अगला है कांटली, सॉरी, 1 मिनट रुको 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 रुको। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, आयड सभ्यता नहीं है यहाँ पे। ये जो मतलब कि ताम्र संचय के नाम से, ठीक है, ताम्र जननी या फिर ताम्र संचय के नाम से गणेशर सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। और ताम्र नगरी दोस्तों आयड सभ्यता को कहा जाता है, लेकिन ताम्र संचय या ताम्र जननी जो दोस्तों गणेशर सभ्यता को कहते हैं। यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेशर सभ्यता। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है दोस्तों, इस मिस्टेक को सुधारना, गणेशर सभ्यता।
और कांतली नदी पे दोस्तों कौन सी सभ्यता स्थित है? तो कांतली नदी में गणेशर सभ्यता स्थित हो जाएगी। गणेशर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो वही नदी है दोस्तों कांतली नदी, जो कि शिखर के आसपास है दोस्तों। और गणेशर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये दोस्तों ताम्र कांस्य युगीन से संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो प्रचुर मात्रा में ताम्र भंडार प्राप्त हुए कहाँ से हुए? गणेशर सभ्यता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से दोस्तों सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ताम्र सामग्री प्राप्त हुई कहाँ से प्राप्त हुई? गणेशर सभ्यता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीकर जिले के नीम के थाने में कांतली नदी के उद्गम उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों नीम का थाना जो कि सीकर में है, जो कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ पे दोस्तों कौन सी सभ्यता है? गणेशर सभ्यता है। ठीक है। और कांतली नदी दोस्तों यहाँ से मतलब कि सीकर से होती है झुंझुनू में जाकर मतलब कि विलुप्त हो जाती है। ठीक है। पहले मतलब कि शुरू तो ये मतलब कि नदी जाती थी, लेकिन अब ये झुंझुनू के आसपास मतलब कि विलुप्त हो जाती है। गणेशर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो गणेशर जो सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणेशर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ था ये आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। आर.सी. अग्रवाल, गणेशर सभ्यता। और आर.सी. अग्रवाल ने दोस्तों मतलब कि जो उदयपुर की एक आयड़ सभ्यता उसकी खोज की थी 1953 में। ठीक है। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा आयड़ सभ्यता की खोज की गई दोस्तों 1954 में। और एक के व्यास के द्वारा आयड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 में। और यहाँ पे दोस्तों गणेशर सभ्यता का मतलब उत्खनन निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ? आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में गणेशर स्थल स्थित है? तो ये सीकर जिले में स्थित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऐसा कौन सा मतलब कि एक सभ्यता जहाँ पे दोस्तों मकान और बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? तो ईंटों का प्रयोग दोस्तों गणेशर सभ्यता में नहीं किया गया। गणेशर सभ्यता में दोस्तों पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर के टीले का मुख्य रूप से संबंधित है। तो गणेश्वर का जो टीला है मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा? यह ताम्र संस्कृति से संबंधित। ठीक है। ताम्र संस्कृति से संबंधित है। और गणेशर सभ्यता की बात करें दोस्तों, कांतली नदी के किनारे स्थित है, जो कि नीम का थाना शिखर में मतलब इसका उद्गम स्थल है। और झुंझुनू होते हुए पहले चूरू तक जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों ये अंतः प्रवाह नदी के रूप में दोस्तों झुंझुनू के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे मतलब कि हमें 99% मतलब कि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। जो गणेशर सभ्यता दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 99% तांबे के उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए। और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1977 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा दोस्तों 1977 में इसकी खोज की थी। और 1978 के अंतर्गत दोस्तों 78 79 78 79 के अंतर्गत दोस्तों इसका मतलब कि उत्खनन कार्य करवाया गया आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। और गणेशर जो सभ्यता है इसको पुरातत्व का मतलब कि पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का मतलब कि पुष्कर किसे कहा जाता है? ये गणेशर सभ्यता को कहा जाता है। और यहाँ से मतलब उपकरण जो प्राप्त हुए, एक तो कुल्हाड़ी, बाण, भाले, एक हारपून, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। हारपून, जो कि मछली पकड़ने का एक कांटा होता है दोस्तों, हारपून, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ? गणेशर सभ्यता से प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।